नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया फिर से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द 2 क्वेश्चंस। इसे मैं जूम करूंगा आपके लिए, बाद में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, तो थोड़ी सी हो सकती है आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकबर बीरबल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। और आप सबको पता है क्या कैसे हमें प्रॉफिट होता है। थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, इतना जूम काफ़ी होगा। चलिए सीधा ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊँगा, तो स्टार्ट करते हैं। किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। किंग अकबर, राजा अकबर, वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल, यानी बीरबल के बहुत ज़्यादा क्या थे। फॉन्ड मतलब क्या होता है, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना। ठीक है, लेकिन अब ऐसे तो नहीं होगा कि वो क्या थे, बीरबल के शौकीन थे, ऐसे तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे आप फॉन्ड देखिए, एक फॉन्ड होता है खोजना, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ड, तो फॉन्ड का मतलब प्रिय भी होता है। क्या होता है, प्रिय होना। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारा इस प्रकार से होगा। तो क्लियर हो गया। अकबर के जो बीरबल थे, अकबर के बहुत ज़्यादा प्यारे थे, प्रिय थे। बट कोर्टियर वॉज वेरी जेलस ऑफ बीरबल। ठीक है, लेकिन एक कोर्टियर यानी होता है, जैसे कोर्ट होता है दरबार, तो कोर्टियर यानी दरबारी, वहाँ के जो दरबारी था, एक दरबारी वॉज क्या था, वेरी जेलस। जेलस मतलब होता है जलन होना, किसी से बहुत ज़्यादा जलता था। और बीरबल यानी बीरबल से बहुत ज़्यादा जलता था। कौन, एक दरबारी। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, अकबर प्रेज्ड बीरबल। अकबर ने, प्रेज यानी होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना उर्दू में। अकबर ने क्या की, तारीफ की, प्रशंसा की बीरबल की। इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर, इन फ्रंट यानी सामने में, ऑफ द कोर्टियर यानी दरबारी के, ऑफ यानी के, तो दरबारी के सामने में क्या की, उसकी प्रशंसा की। दिस मेड द कोर्टियर वेरी एंग्री, और इससे सॉरी दिस मेड, ये बनाया, मेड यानी बनाया या फिर हुआ, इस प्रकार से हम इसका मतलब निकालते हैं। तो इससे क्या हुआ, कोर्टियर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, वेरी एंग्री यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से कहा। ठीक है, अब क्या कहा देखिए, इफ बीरबल आंसर 2 ऑफ माई क्वेश्चंस आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट द बीरबल इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इफ बीरबल, यदि बीरबल आंसर्स यानी क्वेश्चन उत्तर देता है, आंसर्स यानी देखिए उत्तर, बहुत जो उत्तर है, 2 सवाल इसलिए आंसर से लिखा हुआ है। यदि बीरबल क्या देता है, उत्तर देता है 2 ऑफ माई क्वेश्चंस, यानी मेरे 2 क्वेश्चन का, 2 सवालों का जवाब देता है। आई विल एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, मैं क्या स्वीकार करूंगा, द फैक्ट, इस सच्चाई को मैं स्वीकार कर लूंगा। दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, मैं सच्चाई को स्वीकार कर लूंगा कि बीरबल इज इंटेलिजेंट, कि बीरबल बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट होना यानी वही होता है बुद्धिमान होना। किंग अकबर, राजा अकबर, ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स विट, और जो राजा अकबर थे, ऑलवेज यानी हमेशा, वांटिंग यानी चाहते थे, वांटिंग यानी चाहना, टू टेस्ट बीरबल्स विट, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेना, बीरबल्स विट यानी बीरबल की, अब अपॉस्ट्रोफी लगा काकी के वाला, बीरबल की, विट यानी होता है बुद्धि। तो जो राजा थे अकबर, वो हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। फिर क्या हुआ देखिए, रेडली अग्रीड। अब रेडली का मतलब क्या होता है, रेडली का मतलब होता है आसानी से, खुशी से, उसे रेडली कहते हैं। अग्रीड यानी सहमत होना, और खुशी से सहमत हो गए, अग्री हो गए, हाँ ठीक है। हम उनसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। द कोर्टियर आज द क्वेश्चन, अब जो दरबारी था उसने आज यानी पूछा, आज यानी पूछना, आज यानी पूछा, द क्वेश्चन प्रश्न पूछा। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मैनी यानी कितने, हाउ मैनी यानी कितने, स्टार्स यानी होते तारे, आर देयर यानी हैं, इन द स्काई यानी स्काई यानी होता है आसमान, आसमान में कितने तारे हैं। ठीक है, क्लाउड यानी होता है बादल, जो सफ़ेद काला भाप जैसे होता है, स्काई यानी आसमान नीले रंग का। तो ये वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, यानी आसमान में कितने तारे हैं। कौन पूछ रहा है, दरबारी बीरबल से पूछ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, द सेंटर यानी केंद्र यानी बीच, जिसे बोलता है ना, बीचों बीच बोलता है ना, वही होता है सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी की, धरती की जो सेंटर है, जो उसका मध्य भाग है, बीच का भाग है, वो कहाँ है, वेयर यानी कहाँ है। अब बीरबल क्या बोल रहे हैं देखिए, 2 सवाल पूछ रहे उसने। पहला क्या पूछा आपको पता है, कितने तारे हैं, दूसरा सेंटर कहाँ पे। अब बीरबल उत्तर दे रहे हैं। बीरबल रिप्लाइड यानी किसी को जवाब देना, उत्तर देना। बीरबल ने रिप्लाइड किया, उन्हें जवाब दिया,
देयर आर एज मेनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर इज हेयर ऑन द शीप्स बॉडी। ठीक है, इसका मतलब देखिए, देयर आर एज मेनी स्टार्स यानी बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, बहुत सारे तारे हैं इन द स्काई यानी आसमान में बहुत सारे तारे हैं। एज यानी होता है जैसे, बहुत सारे तारे हैं जैसे। देयर इज अ हेयर ऑन द शीप्स बॉडी। ठीक है, तो देयर इज हेयर यानी शीप यानी क्या होता है, भेड़। आपको पता है भेड़ जिसके बालों से ऊन बनता है, आप सभी जानते होंगे। तो जो भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तो इसने देखिए कितने दिमाग से जवाब दिया। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, यू कैन काउंट, आप गिन सकते हो, काउंट यानी गिनना, यू कैन काउंट, कैन यानी सकना, यू कैन काउंट आप गिन सकते हो, देम यानी उन्हें, यानी बालों को आप गिन सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद हो, लाइक यानी उन्हें पसंद होना, यदि आपको पसंद हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बालों को गिन सकते हो, फिर आपको पता चल जाएगा कितने तारे हैं आसमान में। टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, अब क्या किया उन्होंने, दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे सवाल का जवाब दिया। बीरबल ड्रू, बीरबल ने ड्रू, तो ड्रॉ यानी होता है ऐसे कुछ भी चीज़ को ड्रॉ करना, रेखा खींचना, ड्रॉ बोलते हैं। पास्ट इसमें ड्रॉ का ड्रू हो जाता है, यानी रेखा खींची उन्होंने। क्या कि बीरबल ड्रू अ कपल ऑफ लाइन, कपल यानी होता है जोड़ी, यानी दो को भी कपल बोला जाता है, दो, तो दो लाइन खींचा, कपल होता है जोड़ी या फिर दो लाइन खींचा। ऑफ लाइन्स, तो इस प्रकार से दो लाइन खींचा। उसके बाद क्या किया देखिए, ऑन द फ्लोर, इसे फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लोर नहीं पढ़ेंगे, फ्लोर, फ्लोर यानी होता है फर्श पर। ठीक है, फर्श पर दो लाइन खींची। एंड बोर, अब यहाँ पे बोर का मतलब क्या होगा, बोर यानी होता है छेद कर देना, उसे हम बोर कहते हैं। ठीक है, बोरिंग करवाते हैं ना, बोर करवाना यानी गड्ढा करना, छेद करने को हम बोर बोलते हैं। एंड बोर एन आयरन, एन आयरन यानी एक आयरन। ठीक है, आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया, वैसे इसका रूल अलग है, मैंने बनाया वीडियो, इसे आर्टिकल कहते हैं। एन आयरन, एक लोहे का, आयरन यानी लोहे का, रॉड, रॉड आप सभी को पता है छड़। बिटवीन दैम, बिटवीन यानी बीच में, जब दो लोगों के बीच में कुछ होता है ना उसे बिटवीन कहा जाता है। अमंग यानी बहुत सारे लोगों के बीच में या बहुत सारी चीज़ों के बीच में। बिटवीन दैम यानी इन दो लकीरों के बीच में, तो किसी के भी बीच में कुछ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उन्होंने क्या किया, बीरबल ने कहीं पर भी ज़मीन में ऐसे दो लकीर खींच दिया और क्या किया, इनके बीच में जो आयरन रॉड था उसे क्या कर दिया, बोर कर दिया, यानी गड़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार से दो लकीर खींची पहला और दूसरा, उसमें क्या किया, रॉड को इस प्रकार से बीच में गड़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, देम गड़ा दिया उन्हें। एंड सेड, और कहा, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यह धरती की केंद्र बिंदु है, यानी धरती का मध्य भाग है, धरती का बीच का भाग यही है। द कोर्टियर में मेजर इट हिमसेल्फ इफ ही हैज़ एनी डाउट्स। द कोर्टियर्स, जो दरबारी है, में यानी सकना, में यानी सकना होता है, कर सकते हैं। मेजर यानी गणना करना, मेजर यानी नाप तोल करना, तो जो दरबारी है नाप तोल कर सकते हैं। इट हिमसेल्फ यानी खुद से नाप तोल कर सकते हैं भाई, खुद से। इफ़ ही हैज़ एनी डाउट, यदि उन्हें कोई शंका हो, संदेह हो। एनी यानी कोई भी, डाउट यानी होते हैं, डाउट पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है, केवल डाउट ऐसे पढ़ते हैं, डाउट्स। यदि उन्हें कोई शंका हो, ठीक है, कोई उन्हें मन में उनमें क्या हो, कोई शंका हो, तो क्या कर सकते, खुद ही वो जाके मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं बीच का भाग, तो उन्हें आप करवा सकते हो। तो देखिए, द कोर्टियर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, अब दरबारी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, हिज यानी उनका, डिफीट यानी हार, उन्होंने अपनी हार क्या कर ली, स्वीकार कर ली। क्योंकि भाई उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि उसका उत्तर उनके पास था ही नहीं। क्योंकि भाई यदि वो बोले कि जाइए भेड़ का बाल को गिनिए, तो आप ही सोचिए भेड़ का बाल गिनना संभव है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अच्छे से तो कोई गिन ही नहीं सकता उसे। तो उन्होंने ऐसे कहा कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने भेड़ के बाल हैं, तो वहाँ पर भी वो हार मान गया। सेकंड बार क्या कि कहीं पर भी ऐसे दो लाइन खींच के रॉड को गड़ा दिया, ठीक है, वो अंदाजे से कहीं भी गड़ा दिए और बोले कि यही सेंटर है, और यदि नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, प्रूफ करके बताइए कि ये सेंटर नहीं है, आप लोग खुद से अनुमान करिए, नाप तोल करके बताइए। अब कोर्टियर क्या, वो लोग नाप तोल कर सकते हैं क्या, धरती का केंद्र बिंदु नहीं, तो वो लोग क्या हो गए, अपनी हार स्वीकार कर ली। तो इससे क्या मोरल मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, नेवर चैलेंज द वाइस, नेवर यानी कभी नहीं, चैलेंज यानी किसी को चैलेंज करना चाहिए, ठीक है, और द वाइस यानी बुद्धिमान को कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती देना, ठीक है, तो हमें कभी भी चुनौती नहीं देनी चाहिए कोई भी बुद्धिमान को। हाँ, यदि हम में सामर्थ्य है तो हम कर सकते हैं, लेकिन वही हमें जानबूझ के किसी से जलन होके, मतलब ईर्ष्या होके, जेलिश होके
हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको भरोसा है कि आप कर सकते हो तो ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन जलन में कभी भी आपको इस प्रकार से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो ये थी स्टोरी। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही सा था, छोटा सा। तो ये थी छोटी स्टोरी। होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।